एक चाकू से उसको खूब मारा, जैसे उसका अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है राजश्री के लिए। उसका बाद जैसे उसका थोड़ा थोड़ा जान आता था, एक बड़ा सा पत्थर लाया, उसको कुचल दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारा चैनल की एक और न्यू वीडियो में। 30 जुलाई 2023 रात को 12 बजे हस्बैंड और वाइफ दोनों रो रो कर दौड़ कर आते हैं उनका बेटी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि उनका बेटी लापता हो चुका है। सबसे पहले पुलिस उनको देखते ही उनसे पूछताछ करना चालू कर दिया और उनका जो पापा उसका बेटी का लापता होने का रिपोर्ट लिखवाने आया था। पुलिस जैसे ही उनसे पूछताछ किया, वो बता रहा है कि 9 बजे उसका बेटी घर से निकाल गया कॉलेज। उसका बेटी का नाम था राजश्री और वो 23 साल का था, लगभग शादी करने की उम्र। उनका बेटी राजश्री डेली 9 से 10 का बीच में कॉलेज जाता था और 2 से ढाई 3 बजे तक घर आ जाता था। ऐसे ही उसका रूटीन डेली चलता रहता था। लेकिन 3 जुलाई 2023 को वो 9 से 10 बजे तक कॉलेज से निकाल गया और बीच में उसका तबीयत खराब बोलकर घर आ गया और मम्मी से भी बात किया कि उसका तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर मम्मी ने उसको दवाई दे के बोला कि थोड़ा सा बेड रेस्ट कर ले। वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 1 से 2 घंटा के बाद फिर मम्मी को बोल रहा है कि मैं कोई दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। उसका मम्मी तो पहले उसको मना करता है क्योंकि उसका तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब था। फिर मम्मी उसको ये बोल के छोड़ देता है कि अगर जा रहा है तो शाम से पहले पहले घर वापस आ जाना। उसके बाद बेटी घर से निकल जाता है और बेटी को ये नहीं पता था आज उसका जो पैर घर से निकल जा रही है और कभी भी ये पैर वापस नहीं आएगा। ऐसे ही देखते 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 4-5 बज जाता है, लेकिन उनका बेटी राजश्री घर वापस नहीं आता है। फिर राजश्री का मम्मी और पापा काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उसका जो क्लोज फ्रेंड है उनको फ़ोन करना चालू कर देते हैं। उन्होंने उसका 3-4 फ्रेंड के पास कॉल करने के बाद उनको ये पता चलता है कि किसी के पास तो गया नहीं, लेकिन एक दोस्त को ज़रूर पता चलता है। वो जाने से पहले इसको कॉल किया था और बता रहा था मैंने किससे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन उसको उससे मिलने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मजबूरी में जा रहा है और अकेला जाने की भी उसको इच्छा नहीं है। फिर उसका दोस्त उसको बोलता है अगर तू चाहे तो मैं भी तेरा साथ जा सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। फिर ये बात सुनकर पुलिस ने उसका मम्मी और पापा को समझा कि पहले घर भेज देते हैं। फिर पुलिस ने उसको ढूंढने में लग जाते हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने का 2-4 घंटे का बाद पुलिस के पास एक कॉल आता है, एक कूड़ा में कोई आदमी या कोई औरत का बॉडी पड़ा है और उसको कुत्ते ने चुन चुन कर खा रहे हैं। और वो जो एड्रेस बताता है जो राजश्री का जो कॉलेज है वो कॉलेज से 3 किलोमीटर। और पुलिस ने तुरंत निकाल जाते हैं वो बॉडी का पास। वो बॉडी को सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और हॉस्पिटल में बॉडी को साफ सफाई करने के बाद ये पता चलता है कि उसका पूरा बॉडी में 50 से ज़्यादा चाकू मारने के निशान है। जैसे कि उसका प्राइवेट पार्ट को भी छोड़ा नहीं गया, उसमें भी चाकू मार दिया गया। और पुलिस ने ये सब देखने के बाद राजश्री का मम्मी और पापा जो रिपोर्ट लिखवाए थे और राजश्री का जो फोटो दिए थे वो फोटो मैच करने के लिए कोशिश किए, लेकिन जो बॉडी मिला था वो बॉडी को इतना बेरहमी की तरफ से मारा गया था कि जो मारने वाला आदमी है उसका जो फेस को पत्थर में कुचल दिया था। इसलिए बॉडी को पहचानने में बड़ा मुश्किल हुआ और पुलिस ने तुरंत इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। और इधर उनका मम्मी और पापा को फ़ोन करके बुला ली कि एक बॉडी हमको मिला है, अपने आके उसको देख लीजिए। और इधर से मम्मी और पापा ये बात सुनते ही उनका पैर का नीचे ज़मीन खिसक गया और उन्होंने भगवान को प्रे कर रहे थे कि जो बॉडी मिला है वो हमारा राजश्री का ना हो। फिर राजश्री का मम्मी और पापा तुरंत आके पुलिस स्टेशन में पहुंचे। तब तक बॉडी पोस्टमार्टम होकर भी आ गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था उसका साथ कोई बलात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन उसको चाकू में वार करके मार दिया गया। और जब थोड़ी सी वो बचा था उसका मुंह को किसने, उसका सर को किसी ने पत्थर में कुचल दिया, जबकि उसी टाइम उसका स्पॉट डेथ हो गया। और बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा ये जो चैनल है उसमें सिर्फ 87 सब्सक्राइबर है, इसलिए मेरा वीडियो को ना कोई देखता है ना कोई सब्सक्राइब करता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर राजश्री का मम्मी और पापा जैसे वो बॉडी को देख लेते हैं, ऐसे बॉडी देख के तो कुछ पहचान नहीं आता है, लेकिन उसका कपड़ा देख के ज़रूर पहचान जाते हैं कि ये हमारा राजश्री है। फिर पुलिस ने राजश्री का पापा और मम्मी से पूछताछ करना चालू कर देता है, क्या इसका कोई लड़का से संबंध था, क्या तुम्हारा किसी के साथ दुश्मन था। लेकिन उसका मम्मी और पापा बिल्कुल मना कर देते हैं, ना इसका कोई बॉयफ्रेंड था, ना इसका किसी के साथ संबंध था, ना हमारा किसी से दुश्मनी था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुआ था,
आज को 5 साल पहले मेरा बेटी जब कॉलेज जाता था, हमारा इलाका में एक लड़का जो कि पेशा में बस कंडक्टर था, वो हमेशा उसका पीछा करता था और मैंने कई बार इसको मेरा बेटी से बात करते हुए भी देख लिया। उसका बाद मैंने बेटी को जब पूछताछ किया, बेटी ने बोला कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा पीछा ज़रूर करता है। उसका बाद मैंने पुलिस ने कंप्लेंट करा कि इस लड़का को अंदर करवा दिया था। फिर पुलिस ने उनका पुराना रिकॉर्ड चेक करने लग गए। उसका बाद इनको पता चला कि इन्होंने जो लड़के को अंदर किए थे, वो लड़का का नाम था सबीर, और वो लड़का अंदर होने का 1.5 महीना का बाद बाहर आ चुका था। फिर पुलिस वाले ने इसका ऊपर तो सबसे पहले कोई एक्शन नहीं लिए, लेकिन राजश्री का जो फ़ोन था उसको ज़रूर चेक कर लिए, क्योंकि इसमें से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इनको ज़रूर मिल सकता है। और पुलिस ने राजश्री का फ़ोन चेक करने के बाद उसमें से 2 नंबर ज़रूर मिलता है, एक तो साबिर का, एक और कोई लड़का है। सबसे पहले साबिर को तो ढूंढना चालू करते हैं। जब साबिर उधर से मिला नहीं, फिर दूसरा जो नंबर था उसको ढूंढना चालू करते हैं। उसको ढूंढते ढूंढते उसका जगह में पहुंच जाते हैं, और उसका जो एड्रेस है, वो जो लड़का जो साबिर को छोड़ के जो दूसरा नंबर था, उसका जो एड्रेस है जहाँ पे राजश्री रहता था, उससे बस 15 किलोमीटर, जैसे राजश्री का घर यहाँ पे तो उससे 15 किलोमीटर दूर में वो लड़का का घर है। फिर उसका पास जाता है। बाद में पता चलता है कि वो लड़का का नाम है सलमान। फिर उनसे पूछताछ करते हैं कि ये जो लड़की के पास तुम्हारा कॉल जाता था, वो क्यों जाता था और किसी लिए जाता था, वो कब से जा रहा था और क्यों जा रहा था। और यहाँ से कहानी का पूरा स्टोरी पलटने वाला है। मेरा पास एक दोस्त रहता था जिसका नाम है साबिर। वो कर्नाटक का था। वो एक लड़की से प्यार करता था, जबकि वो लड़की और उसका बीच में जब झगड़ा हो जाता है, वो लड़की साबिर का नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। फिर साबिर ने सलमान का फ़ोन से उसको फ़ोन करने लगता है। ये बात उसको बता दिया, और कब कब बात हुआ, क्या क्या बात हुआ, पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल दिया। उसका बाद पुलिस को पता चल चुका है कि जो भी कुछ हुआ है सबीर ने ही किया है, और करने के बाद यहाँ से छोड़ के जा चुका है। और इनको ये भी पता चल गया कि ये लव का मैटर है। फिर सबीर को ढूंढना चालू कर दिए। काफ़ी दिन सबीर को ढूंढने के बाद सबीर का कोई अता पता नहीं मिला, और जिस दिन मर्डर हुआ उसका 4 दिन का बाद सबीर इधर से उस एरिया छोड़ चुका था और उसका गांव जा चुका था कर्नाटक। उसका दादाजी का पास चला गया और साथ में एक फ़ोन लिया था, और उसको ज़रूर पता था कि पुलिस सबसे पहले मेरा ऊपर शक करेगा, इसलिए इसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। और उसका बाद वो दादी जी का पास पहुंच गया, और दादी जी का पास फ़ोन को स्विच ऑफ करके दादी जी का पास छोड़ दिया, और उधर से कुछ पैसा लेके उसका आसपास वाले एक जंगल में चला गया और उधर से रहने लगा था। कभी खाने का टाइम होगा तो घर में आएगा, नहीं तो हमेशा वो जंगल में घूमेगा। और पुलिस ऐसे ही सुराग लेते 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 उसका गांव तक भी पहुंच गए, कर्नाटक, उसका दादाजी का पास। वो कैसे पहुंच गए? क्योंकि साबिर का जो नंबर है वो नंबर तो बंद था, लेकिन पुलिस का पास एक सिस्टम तो जरूर है जिसको बोलते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन। भले ही तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों ना हो, अगर इन्होंने सिस्टम इन्फॉर्मेशन का मैसेज अगर तुम्हारा सिम में भेजना चालू करेंगे, तो तुम्हारा सिम जहाँ भी हो उसका लोकेशन पुलिस के पास पहुँच जाएगा। ऐसे करते 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 पुलिस ने कर्नाटक उसका दादाजी के घर तक पहुँच गए, और उसका फ़ोन भी उससे ले लिए। और उसका दादाजी को जैसे पूछताछ करने लगे, और उसका दादाजी को ये सब मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसका दादाजी ये बता दिया कि मुझे नहीं पता ये कहाँ गया, लेकिन वो खाने का टाइम ज़रूर घर में आता है, और वो खाने के बाद बाहर निकल जाता है, शायद कहीं काम करता होगा। फिर पुलिस ने उधर ही डेरा लगाना चालू कर दिए, मतलब उधर ही छानबीन करना चालू कर दिए कि साबिर ने जब खाने के लिए आएगा उसी टाइम उसको पकड़ लेंगे। और ये बात जंगल में जो रहता था साबिर, सिर्फ घर में खाने के लिए आता था, वहाँ तक भी पहुँच गया। क्योंकि जो दोस्त लोग होते हैं गाँव में, वो बता देते हैं कैसे ना कैसे, क्योंकि जैसे ना जैसे करके ये बच जाए। ये बात सुनकर साबिर ने भी घर नहीं आया, खाने के लिए इधर उधर घूमता रहा। 12 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह 7 बजे साबिर को पास वाले जंगल से गिरफ्तार कर लिए। जैसे ही गिरफ्तार कर लिए, उसको लेके पूछताछ किए। उसका बाद साबिर ने सारे सच बता दिया। जब राजश्री का पापा इसको अंदर किए थे, वो 1.5 महीना का बाद बाहर आ गया था। उसका बाद राजश्री से उसको प्यार होने लग गया था। दोनों ने मिलकर हमेशा के लिए घंटों भर के लिए बात करते रहते थे फ़ोन में। उसका बाद सबीर ने राजश्री को शादी के लिए भी बोला था, लेकिन राजश्री ने बिल्कुल मना कर दिया था। राजश्री के साथ रिलेशन बनाते बनाते कुछ प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो साबिर ने रख लिया। उसी वीडियो और फोटो को लेकर साबिर ने हमेशा राजश्री को ब्लैकमेल किया, इसलिए राजश्री हमेशा इसका पास आता रहता था। नहीं तो अगर एक दिन अगर राजश्री मना कर देगा मिलने के लिए, तो साबिर उसको ज़रूर धमकी दे देगा, मैंने इसको सोशल मीडिया में छोड़ दूंगा। ऐसे ही आते आते एक दिन साबिर ने राजश्री को शादी का भी ऑफर दिया, लेकिन राजश्री ने शादी के लिए साफ साफ साबिर को मना कर दिया। उसका बाद साबिर ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। एक पास वाला जंगल में जिस दिन उसको बुलाया था, जो कि उसका कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर था, जहाँ पे उसका बॉडी मिला था, उसको वहाँ पे बुला के साबिर ने सबसे पहले 2 चाकू खरीद लिया
एक चाकू से उसको खूब मारा, जैसे उसका अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है राजश्री के लिए। उसका बाद जैसे उसका थोड़ा थोड़ा जान आता था, एक बड़ा सा पत्थर लाया, उसको कुचल दिया। उसका बाद वहीं पे राजश्री का डेथ हो गया। उसका बाद राजश्री को वहीं पे छोड़ के सबीर ने चला गया कर्नाटक, जो कि 2-3 दिन का बाद। और ये केस का कोई लास्ट सुनाने अभी तक भी नहीं मिला। एक केस अभी भी चल रहा है। आगे जैसे जैसे इसका अपडेट आएगा मैं आपको भेजते रहूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में 2-4 गालियाँ जरूर लिख सकते हैं, उसके लिए मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा।